औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने अच्छे प्रोग्राम में दरमियान में आपके मुखिल हो गया हूँ। बातें बहुत सी सुकबल सर शहजाद ने भी कर दी, हमारे मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी ने भी, दो टीचर्स ने भी की। जिस तरह कि आप लोग पहले बताया भी गया कि 1991 में हमारे स्कूल का आगाज़ मेरे वालिद साहब के हुक्म के मुताबिक शुरू किया था और वो एक मिशन, एक सोच, एक नज़रिए के तहत हम अपनी तमाम तर तकरीबात में मेहमान ख़ुसूसी मेरी कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। बुलाते ज़रूर रहे, फेडरल मिनिस्टर भी हुए, डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन भी हुए, MNAs MPs भी हुए, लेकिन असल जो मेरा होता था कि मेहमान ख़ुसूसी असल में बच्चों के पेरेंट्स होते हैं कि जिनका इंटरेस्ट होता है कि उनके जिस इदारे में उनके बच्चे हैं उस इदारे की परफॉर्मेंस क्या है या उनके अपने बच्चों की वहाँ पे लर्निंग क्या है। एक बात मैं शुरू से कहता हूँ कि बच्चे घर में किताबें बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, इदारे किताबों के साथ साथ असल जो है वो तरबियत गाह होते हैं, उसमें उनकी शख्सियत, पर्सनैलिटी बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग में फोकस की जाती है। आज की ये तकरीब जो हम तकरीबन 5 साल बाद यौम वालिदैन कर रहे हैं और मेरी तवक्कुआत, सोच और ख्यालात से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है और आगे भी इंशाल्लाह जो आइटमें रह गई हैं 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उम्मीद है वो भी होंगी। आज के मेहमान ख़ुसूसी की जो सिलेक्शन सर शहजाद ने की, उन्होंने मुझसे बात की, वो छोटे बेटे हमारे एडवोकेट साहब भी, उनके साथ भी, तो ये अरशद बुखारी साहब जिसका कि पहले जिक्र हो चुका है, इनका चैनल के साथ वास्ता है, डॉन न्यूज़ के यहाँ के लोकल वो रिप्रेजेंटेटर हैं और उनके सीनियर हैं। तो मैं इनका इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि स्टार्ट से लेके अब तक ये पूरे खुशू जिसको कहा जाता है पूरे इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि मेरा एक सोच है कि मेहमान ख़ुसूसी जो भी होते हैं वो हमारे लिए होते हैं और हमने कभी भी अपने किसी भी इनविटेशन कार्ड पे किसी मेहमान ख़ुसूसी का नाम नहीं लिखा। हमारे लिए वो मोहतरम होते हैं, उनका एहसान हम समझते हैं, दिल में कदर होती है, उनका बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। और लेकिन चूंकि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं सबसे ज्यादा उन्हीं का हक भी है और उन्हीं के लिए उनको पूरा ऑनर भी मिलना चाहिए। तो अरशद बुखारी साहब ने माशाल्लाह इतनी मशरूफियात, अभी उनको PM हाउस से और मुख्तलिफ जगहों से उनको की उनको मैसेज आ रहे हैं, वो साथ साथ मुझे दिखाए भी उन्होंने कुछ, मैं खुद भी देख रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी बड़ी जगहों की बजाय उन्होंने हमें इंपॉर्टेंस दी, तो ये उनकी हमारे लिए हुस्न ज़न है और हम हमेशा उनके इस बात के मशकूर रहेंगे। यहाँ पर टीचर्स का एक इतना मुकद्दस और मोहतरम रिश्ता होता है कि अगर मैं बिजनेस में होता तो मुझे अल्लाह ने जो मेरी हैसियत औकात से बहुत ज्यादा मुझे अक्ल समझ जो दी हुई है, अगर मैं बिजनेस में होता तो मैं शायद बहुत बड़े प्लाजों और क्रूजरों का मालिक होता, लेकिन स्कूल की फील्ड पे आ गया, फिर आगे से पॉलिटिक्स में भी कदम रख गया। प्यारे से भाई लोगों ने हमें इनिशिएटर में लाए किया, बस अल्लाह की देन होती है। तो इस पे जो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, जो एक बात मैं खुद भी और अपनी टीम को भी, स्टाफ को भी, टीचर्स को भी ये बात कहता हूँ, वो चाहे इधर हो या ऑर्चर्ड स्कूल में हो, कि बच्चे हमारे पास अमानत हैं सबसे पहले अल्लाह ताला की जात की। चूंकि अल्लाह अपने मखलूक के हर एक बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो चाहे कोई भी किसी मुल्क, किसी मजहब, किसी फिरके, किसी इलाके, किसी कद कामत, शक्ल, सूरत, रंग, नस्ल का हो। आपके और हमारे अपने बच्चों से, हमसे भी ज्यादा वो अल्लाह ताला की जात को उसको प्यार आता है। इसलिए सबसे पहले ये अल्लाह की अमानत तो है हमारे पास। उसके बाद बाहैसियत मुसलमान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारा वो कि जो ये टीचिंग का शोबा जो है इसको पैगंबराना पेशा कहते हैं। मैं एक मिसाल किया करता हूं कि अगर आपने पैसा कमाना है तो फिर कोई और जॉब में चले जाएं। यहां पर रिस्पेक्ट विद सिंसियरिटी, जिस तरह वो अरशद बुखारी साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया कि ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपनी जात के साथ। और इसमें एक सेटिस्फेक्शन जो सबसे बड़ी है कि अगर मेरे पास शायद अरबों रुपए होते तो मुझे कोई सर ना कहता। मैं अभी भी, सारे तो नहीं, आजकल वो माशरा कुछ ज्यादा ही वो मॉडर्न हो गया है, वरना एक दौर हमारा था, मैं और ना साहब पढ़ते थे, हमारे जो
प्रिंसिपल साहब अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, मैं अपनी हर दुआ में उनके लिए दुआ भी करता हूँ। जितने भी मेरे टीचर्स दुनिया से गुजरे हैं या जो मेरे हमारे रहे हैं सबके लिए, कि वो हमें तो उस वक्त पहला दौर था, वो उल्टे हाथों में वो बेंडस पढ़ते थे, अपनी अपनी सोच माहौल सिस्टम होता है, लेकिन उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप किया इब्तिदा से। फिर वालिदैन की तरबियत और टीम वर्क की, हमारे माँ बाप की दुआएं नबी के सदके में अल्लाह ताला देता है, वो सारी टीम वर्क होती है। लेकिन अगर गलती है तो वो इनफरादी होती है। जैसे सरशदाद ने कहा कि वो मेरी मिस्टेक होगी, तो मैंने ये जुमला, मेरे भाई रना साहब साथ थे और भी बहुत से हजारों लोग थे, जब हम इलेक्शन में 2001 में जीत के आया तो मैं कही अल्लाह ताला की जात की करम नवाजी नबी के सदके में और मेरी माँ बाप की दुआ और आप सब लोगों की कोशिशों का नतीजा है कि हमने विन किया। 2005 में मैं इलेक्शन हार गया तो मेरा ये जुमला था कि ये अल्लाह को मंजूर नहीं था, तो मेरी खामियों कुताहियों और गलतियों लोगों को पसंद नहीं आया, अल्लाह को मंजूर नहीं था, नहीं बना। सुकून, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। तो ये एक जिंदगी का बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यही कोशिश कि किसी किस्म के भी हालात मामलात सिस्टम के लिए हम अपनी हद तक पूरी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे मौजूद हैं इनकी तरबियत करें, उनको ट्रेन करें, उनको समझाने की कोशिश करें। बहरहाल खूबियां खामियां हर एक का अपना अपना माइंड, अपना जहन, नुक्ता नजर का इख्तलाफ से मुराद ये नहीं होती कि वो आपका दुश्मन है। हमें सिर्फ इतना सोच लेना चाहिए कि जो मेरा ओपोनेंट बैठा हुआ है, कोई भी बंदा है, उसका सिर्फ मेरे सोच के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो यकीनन बेहतर हो सकती है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन जब हम उसको दुश्मनी की तरफ जाते हैं तो फिर वो हमारी नस्लें बिगड़ रही हैं, हम कौम ही नहीं है, ना हमें बनने दिया गया, ना हम मजीद को बनने की तरफ जाते हैं। नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ज्यादा अच्छा थीम बेस पर इन्होंने उसको बनाया, जिस तरह की मेरा सोच होता था, जिस तरह का मैं चाहता था। मैं अपने स्कूल के प्रोग्राम्स ड्रामाज में खुद लिखा करता था। मेरे एक बड़े प्यारे से दोस्त, वो आजकल मुजफ्फराबाद में सेटल हैं, शबा अपना शेब शाह साहब, तो वो मेरे साथ बहुत माइंड सेट उनका मिलता था। जो मैं चाहता था मैं उनको बताता था कि ये करना है, वो डायरेक्शन देते थे, बच्चों को ट्रेन करते थे, हर चीज में बड़ी अंत तक मेहनत वो करते थे। तो अब चूंकि वो मेरे उस माइंड सेट के मुताबिक सरशदाद ने किया और बहुत सी वो और लोगों ने बीच में पार्टिसिपेट किया। वो एक, मैं अरशद साहब से बात कर रहा था कि गलती होना कोई गलत नहीं है। A mistake is the evidence that someone is doing something. गलती को छुपाना और झूठ बोलना जुर्म है, और आपके माइंड में ये हो कि जो गलती होगी है उसकी इंप्रूवमेंट करनी है, उसको दूर करना है, तो खुले दिल से एक्सेप्ट करें। हमारा अपना ये माइंड होता है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, किसी स्कूल के हवाले से, किसी इदारे के हवाले से, किसी फर्द के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से, उसको एडमिट करके उसको आइंदा के लिए दूर करना है ताकि मजीद बेहतरी पैदा हो। कामिल अल्लाह की जात है, इंसान के लिए बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, उसी को लेके चलना है। आखिर में मैं सरशदाद को, मैडम सुमेरा को, मैडम अंदलीब को और इनकी तमाम तर टीम को और वो लोग जो स्टाफ मेंबर हैं सारे, और उनसे हट के जो बेशुमार ये हमारे ऑडियोज वीडियोज वाले हैं, जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, हमारी बाकी टीचर जो हमारे आउटसाइड के स्कूल से आए हुए पेरेंट्स को और उनके वहाँ के बच्चों को भी, सबका, और मैं रना साहब का, मलिक माजिद साहब का, दीगर तमाम पेरेंट्स का, जिनका सॉरी मैं नाम चूंकि सरशदाद ने पहले ले लिया है, मैं नहीं ले सका, स्पेशली अरशद बुखारी साहब का और तमाम फैमिली मेंबर्स का भी। चूंकि जब ये चीजें हो रही होती हैं तो ज़ाहिर है फैमिली वाले को घर साथ हैं तो उनको बड़ी तंगी हो रही होती है, तो थोड़ी देर के लिए तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन मुसलसल रोज 5, 7, 10 दिन की रिहर्सल जरा बड़ा मुश्किल होता है, एक अमल होता है। तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ और आइंदा के लिए भी इंशाल्लाह ये जो चीजें कह चुका हूँ, अभी बाकी बड़े अच्छे अच्छे आइटम्स प्रोग्राम्स हैं, तो ये थोड़ी सी चेंज इसमें दरमियान में के स्पीचेस का साथ साथ प्रोग्राम कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका और मेरा हामी हो नासिर।